पुलिस और जुडिशरी रिफॉर्म्स लेके आएंगे इंशाल्लाह ताला। हम लोग ब्यूरोक्रेसी रिफॉर्म्स लेके आएंगे। हम आर्म्ड फोर्सेस में कुछ पॉलिसीज़ हैं उनमें भी रिफॉर्म्स लेके आएंगे इंशाल्लाह ताला। एक फ़ौजी सिपाही जो शहादत दे रहा है, पहले वो सियाचिन में होता है, फिर वो बॉर्डर पे जाके डिप्लॉय हो जाता है, गोली खा के वो आता है CMH में, और जब घर पहुंचता है छुट्टी लेके ज़ख्मी हालत में, तो नारा लग रहा होता है ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है। वो भी सोच बड़ा क्लियर करना चाहता हूँ। हम नज़रिए की बुनियाद पे आए हैं और नज़रिए की बुनियाद पे चलेंगे इंशाल्लाह ताला। अस्सलाम वालेकुम। S5 मीडिया से आपका मेज़बान साजिद खान आपकी खिदमत में हाजिर है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जी प्रेस क्लब इस्लामाबाद में, और मेरे साथ मौजूद हैं शहीर सियालवी PNP के चेयरमैन हैं। सर बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया। सर पूछना ये चाह रहा हूँ कि जिस तरह से बाकी पार्टियाँ बनी और कुछ पार्टियों के पास इक़्तिदार भी आया, तो सर आपने कोई पार्टी ज्वाइन क्यों नहीं की? आपने अलग पार्टी बनाने का क्यों सोचा? अगर आप क्या मेरा ज़मीर मानता है कि मैं बिलावल साहब के पीछे हाथ बांध के खड़ा हूँ, या मरियम बीबी के पीछे हाथ बांध के खड़ा हूँ कि मोहतरमा माई बाप आप हैं, हम आपके चरणों में बैठेंगे? मौलवी सियासतदानों के पीछे क्यों खड़े हो हम लोग? और बादशाह के महल में गुलाम बन के रहने से बेहतर इंसान अपनी छोटी सी झोंपड़ी का बादशाह बन जाए। कम से कम दिलेरी से बात तो करे, आमने सामने बैठ के आंखों में आंखें डाल के बात करने के काबिल हो जाए। सर 75 सालों में हमने देखा है कि काफ़ी सारी पार्टियां बनी हैं जो शुरुआत में काफ़ी ज़्यादा आवाम को कह रही थी जी हम आपके लिए रिलीफ ले आएंगे, या मुख्तलिफ हवाले से जो भी आवाम के काम थे वो करेंगी। तो आप भी क्या वैसा ही करके, तो जब आपकी पार्टी मैं इस वायरल हो चीज़ जाए? का 4 जून 2023 ज़्यादा दूर नहीं है। 4 जून 2023 को लियाकत बाग रावलपिंडी में पूरी पाकिस्तानी कौम आए। हम अपना मंशूर भी सामने रखेंगे और हम पाकिस्तान के हर मसले का हल कौम के सामने रखेंगे। अगर कौम को मंशूर पसंद आ गया और सलूशन समझ आ गया हर मसाइल के, तो कौम हमें साथ दे, नहीं तो अभी मुस्तरद कर दे। जिस तरह से पाकिस्तान के हालात हैं, कोई ऐसा इदारा नहीं है जहाँ पर आवाम की सुनवाई हो। मुख्तलिफ हवाले से पूरे इदारे जो है तो तबाह कर दिए गए हैं, जानबूझ के तबाह कर दिए गए हैं। तो अगर PNP को इक़्तिदार मिलता है या कुछ सीटें मिलती हैं, तो इसमें क्या किरदार अदा करेगी? हम लोग पुलिस और जुडिशरी रिफॉर्म्स लेके आएंगे इंशाल्लाह ताला। हम लोग ब्यूरोक्रेसी रिफॉर्म्स लेके आएंगे। हम आर्म्ड फोर्सेस में कुछ पॉलिसीज़ हैं उनमें भी रिफॉर्म्स लेके आएंगे इंशाल्लाह ताला। जहाँ से फ़ौज आवाम, ब्यूरोक्रेसी आवाम, जुडिशरी आवाम और आपकी पुलिस और आवाम में एक मोहब्बत का रिश्ता कायम हो, बजाय इसके कि आवाम अंदर से ही भागी हुई भी हो और किसी ऐसे इंसिडेंट के इंतज़ार में और फिर चढ़ दौड़े। देखें, ये सलाउद्दीन अयूबी ने कहा था किसी कौम को शिकस्त देनी है तो उसकी अफवाज और आवाम में नफरत पैदा कर दो, तुम्हें दुश्मन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये नुकसान हम सबका है, पूरी रियासत का नुकसान है। सर ये जो नफ़रत पैदा हो गई है इदारों के ख़िलाफ़, क्योंकि हम मीडिया वाले हैं तो हम लोगों में रहते हैं तो हमें ज़्यादा पता है, बहुत ज़्यादा नफ़रत पैदा हो गई है। मौजूदा जिस तरह से सूरत हाल हुई है उसके बाद से बहुत ज़्यादा नफ़रत पैदा हो गई। इस नफ़रत को कम करने का क्या सलूशन है जो आम लोग भी कर सकते हैं? देखें, नफरत का कोई तकाजा होना चाहिए। एक फ़ौजी सिपाही जो शहादत दे रहा है, पहले वो सियाचिन में होता है, फिर वो बॉर्डर पे जाके डिप्लॉय हो जाता है, गोली खा के वो आता है CMH में, और जब घर पहुंचता है छुट्टी लेके ज़ख्मी हालत में, तो नारा लग रहा होता है ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है। वो भी सोच रहा होगा कि सुल्लू के पट्टे के पीछे मैं शहादत दे रहा हूँ। आपको किसी जर्नैल की पॉलिसी से इख्तलाफ है, मुझे भी है। मैंने क्या मुशर्रफ का नाम लेके तनकीद नहीं की, या अयूब का नाम लेके तनकीद नहीं की। मैं तो कहता हूँ मेरा रोल मॉडल जो है वो मोहतरमा फातिमा जना है, जनरल अयूब नहीं है। मैं तो कहता हूँ कौम की बेटी डॉक्टर आफिया सिद्दीकी है, मलाला नहीं है। हम तो ओपनली कहते हैं। लेकिन सिपाही की बात भाई नहीं, ये काबिल बर्दाश्त नहीं है। शहादत है वो दे रहा है, मैं उस पर टॉलरेट नहीं करूँगा। सर आखिरी सवाल है, हमने देखा है कि पाकिस्तान की जितनी भी पार्टियां थीं उन्होंने ख़ुद को प्रोमोट करने के लिए दूसरों पे तनकीद की है। एक तनकीद ये की है कि बुरा भला का है, और दूसरे साइड इस्लाम का सहारा लिया है, ख़ुद को मजहबी जमात कह के या मज़हब के नाम पे वोट लिया है। पाकिस्तान तहरीक नज़रियाती पार्टी क्या इन दोनों में से कौन सी चीज़ अपनाएगी जो तरीके जो वायरल होगी? देखिए, मैं चीज़ बड़ा क्लियर करना चाहता हूँ। हम नज़रिए की बुनियाद पे आए हैं और नज़रिए की बुनियाद पे चलेंगे इंशाल्लाह ताला। और हमारा नज़रिया सबके सामने बड़ा वाज़ेह है और एक खुली किताब है। वो किसी से ढका छुपा नहीं है। हमारा तो तैयब अर्दगान मॉडल है। हमारे पास पेंट कोट वाले मौलवी हैं, ये हमारे कैंडिडेट हैं। कैम्ब्रिज कॉलेज के हज़ारों स्टूडेंट्स इनसे फारिग व तहसील है। हमारे इस तरह के कैंडिडेट हैं MPA के। इनसे पूछे किसी नवाब के बेटे हो, सरदार के बेटे हो, वडेरे के बेटे हो, एक आम पाकिस्तानी शहरी है, एक पढ़ा लिखा कैंडिडेट है। तो ये हम में और बाकियों में बड़ा फ़र्क है। अब ये बताएं, इस बंदे को मैं कह सकता हूँ मैं इसे ला के मजहबी कार्ड खेल रहा हूँ। अब ये एक दबंग आदमी है और बाल इसके देखें, इनके शन के देखें, पर्सनैलिटी देखें, लेकिन ये पाकिस्तान के नज़रिए के लिए हमारे साथ खड़े हैं। इसको जुटलाया नहीं जा सकता। जितनी भी पार्टी हैं उन्होंने या तो वो एंड पे उलमा खड़े हुए वो भी हैं, इस तरह के दबंग लोग भी हैं, इस कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफेसर्स भी हैं, UET के ग्रेजुएट्स भी हैं, इस तरह के हर किस्म के बंदे, और कश्मीरी मुजाहिदीन भी हैं। इस बात को जुटलाया नहीं जा सकता कि ये दो चीज़ें खेल के
तो नहीं, पार्टियां हमारे साथ तो प्रमोट सारे होंगी। हैं, झुटलाया नहीं जा सकता। लेकिन आप देखें, या आप मौलवी पकड़ते हैं, या आप मॉम डैड पकड़ते हैं, या आप मॉड स्कॉट पकड़ते हैं, एक ही काम होता है। हमारे साथ हर कौम, खत्ते, कबीले का बंदा फॉर द सेक ऑफ पाकिस्तान चल रहा है। जी बहुत शुक्रिया। शहीर सियालवी मेरे साथ मौजूद थे, इसी के साथ